नमस्कार, क्लिक इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राजीव सिंह। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 में पीएम मोदी की रैलियों ने जनता को भाजपा के पक्ष में लाने में निर्णायक भूमिका निभाई है। मोदी का करिश्मा, उनका चुनावी नैरेटिव और आम आदमी पार्टी की गिरती साख ने भाजपा को 27 साल बाद सत्ता में वापसी करने का अवसर दिया। प्रधानमंत्री की लोकप्रियता, उनकी भाषण शैली और भाजपा की सांगठनिक ताकत ने इस चुनाव में भी अहम भूमिका निभाई। उनके भाषणों ने जनता को भाजपा की ओर आकर्षित किया और आप सरकार के प्रति असंतोष को और बढ़ा दिया। भाजपा की 48 सीटों पर जीत इस बात का प्रमाण है कि दिल्ली के मतदाता मोदी को एक मजबूत नेता के रूप में देखते हैं और उन पर भरोसा करते हैं। ये पूरे चुनाव के समीकरणों को देखें, भाषणों को देखें, पीएम को, विपक्ष के धराशायी होते बयानों, उनके जो एक्टिविटीज़ थे उसको देखें तो ये पूरी तरह से क्लियर है। तो चलिए जानते हैं कि पीएम मोदी के चुनाव प्रचार का दिल्ली के किन किन सीटों पर ज़्यादा असर देखा गया। बात करें अगर उत्तर पश्चिमी दिल्ली की, तो रोहिणी में पीएम की रैली हुई, जिसमें रोहिणी, आदर्श नगर, बादली, बवाना, मॉडल टाउन, नरेला, शकूर बस्ती और वजीरपुर सीटों को कवर किया गया। इन सभी सीटों पर भाजपा ने जीत हासिल की। दूसरी तरफ अगर बात करें पूर्वोत्तर दिल्ली की, तो पूर्वोत्तर दिल्ली में भी इस बार बीजेपी ने अगर बढ़िया प्रदर्शन किया तो उसके पीछे पीएम की रैली और उन रैलियों में उनके शानदार भाषण ही थे। 29 जनवरी को घोंडा में रैली हुई, जिसमें घोंडा, गोकलपुर, करावल नगर, मुस्तफाबाद और सीलमपुर सीटों पर पीएम के भाषण का जबरदस्त प्रभाव देखा गया। इनमें से 3 सीटों पर भाजपा विजयी रही। दूसरी तरफ दक्षिण पश्चिम दिल्ली में 31 जनवरी को द्वारका में पीएम मोदी की रैली हुई, जिसमें द्वारका, बिजवासन, मटियाला, नजफगढ़, पालम, उत्तम नगर और विकासपुरी सीटों को कवर किया गया। इन सभी सीटों पर भाजपा ने जीत दर्ज की। अब बात करें अगर नई दिल्ली में पीएम की रैली को लेकर, तो उनकी अंतिम रैली आरके पुरम में हुई, जिसमें दिल्ली कैंट, ग्रेटर कैलाश, नई दिल्ली, पटेल नगर, आरके पुरम और राजेंद्र नगर सीटें शामिल थीं। यहाँ भी भाजपा ने अधिकांश सीटों पर सफलता पाई और ये सब कुछ हुआ पीएम की भाषण, उनके नैरेटिव सेटिंग के एक शानदार तरीके के द्वारा। साथियों, कांग्रेस और आपदा दोनों अहंकार की पराकाष्ठा के प्रतीक है। ये आपदा वाले खुद को दिल्ली का मालिक बताते हैं, बहनों को कहते हैं कि वो उसका रक्षा कवच है। मोदी कहता है बहनें मेरे रक्षा कवच है। ये फर्क है। कुल मिलाकर देखा जाए तो प्रधानमंत्री मोदी की रैलियों ने 26 सीटों को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित किया, जिनमें से अधिकांश पर भाजपा ने जीत दर्ज की। लेकिन ये तो रही दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 में पीएम मोदी की रैलियों का भाजपा की जीत पर बड़े असर की बातें। लेकिन जिन इलाकों में पीएम ने रैली नहीं की, वहां भाजपा का प्रदर्शन काफ़ी कमजोर रहा और कुल मिलाकर ये 44 सीटें थी जहां उन्होंने रैली नहीं की और इन जगहों पर भाजपा की स्थिति उतनी मजबूत नहीं रही। खासतौर पर पूर्वी दिल्ली की बात करें, मध्य दिल्ली की कई सीटों पर भाजपा की ओर लेकर अगर बात करें तो उम्मीद के मुताबिक सफलता नहीं मिली और बीजेपी के कमज़ोर होने से आम आदमी पार्टी ने वहाँ बेहतर प्रदर्शन किया। तो ये सारे जो विश्लेषण हम कर रहे हैं, अब इसमें एक सवाल उठता है कि आखिर पीएम की रैलियों का क्यों इस हद तक असर हुआ कि 27 साल बाद बीजेपी की सत्ता में वापसी हुई। आखिर उन्होंने इन रैलियों में जनता को कैसे कनेक्ट किया, क्या बोला? तो इसका सीधा सा जवाब है कि पीएम ने इन रैलियों में स्थानीय विकास और आधारभूत संरचना को सबसे बड़ा मुद्दा बनाया। प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में स्थानीय विकास की कमी और आधारभूत संरचना की दुर्दशा पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार ने सड़कों, नालियों, सीवर लाइनों और पाइप लाइनों की मरम्मत और निर्माण में आवश्यक धनराशि नहीं आवंटित की, जिससे जनता को असुविधा होती रही। उन्होंने जनता के दिल में ये बात बैठाई कि केजरीवाल सरकार द्वारा दिल्ली में प्रदूषण, पानी और बिजली की समस्याओं का समाधान न निकाल पाना जनता के असंतोष का कारण बना है। उन्होंने वादा किया कि भाजपा की सरकार बनने पर इन समस्याओं का त्वरित समाधान किया जाएगा और ये कहीं ना कहीं जनता ने पीएम की बातों पर विश्वास भी किया और यही कारण था कि 27 साल बाद बीजेपी दिल्ली की सत्ता में
वापसी करती है। गलियों में बहता गंदा पानी, वही जल भराव, वही प्रदूषण, पीने के पानी के लिए लोग तरस रहे हैं, हाहाकार हो रहा है, कुछ नहीं बदला। इन हालातों से दिल्ली को बाहर निकालना है कि नहीं निकालना है? 8 तारीख के बाद जब दिल्ली में भाजपा की सरकार बनेगी, जो भी वादे आपको किए गए हैं, वो सारे के सारे वादे समय सीमा में पूरे किए जाएंगे। ये मोदी की गारंटी है। पीएम ने अपनी रैलियों में शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को भी एक बड़ा मुद्दा बनाया। प्रधानमंत्री ने शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार ने शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में पर्याप्त प्रयास नहीं किए हैं, जिससे जनता को गुणवत्तापूर्ण सेवाएं नहीं मिल पा रही हैं। उन्होंने आश्वासन दिया कि भाजपा सरकार इन क्षेत्रों में सुधार के लिए ठोस कदम उठाएगी और काफ़ी हद तक सत्ता में आने के बाद से बीजेपी इन कदमों को लेकर काफ़ी आसानियत भी है और सरकार बहुत तेजी से कदम उठा भी रही है। देखा जाए तो ये भी क्लियर है। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषणों ने आम आदमी पार्टी की भ्रष्टाचार विरोधी छवि को चुनौती देकर चुनावी नैरेटिव को बदलने में भी अहम भूमिका निभाई। उन्होंने पारदर्शिता और भ्रष्टाचार मुक्त शासन की आवश्यकता पर जोर देते हुए आरोप लगाया कि आप सरकार ने जनता के धन का दुरुपयोग किया और पारदर्शिता की कमी रही। मोदी ने वादा किया कि भाजपा सरकार बनने पर पहले विधानसभा सत्र में ही एक रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी और दोषियों से जनता का धन वापस लिया जाएगा। शराब नीति घोटाले, स्कूल निर्माण में पारदर्शिता की कमी और मोहल्ला क्लिनिक की कथित असफलताओं को जनता के बीच उठाकर भाजपा ने यानी कि मोदी ने आप सरकार की छवि पर चोट की और इसे बेईमानियों की सरकार करार दिया। उन्होंने अन्ना हजारे के भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन का जिक्र करते हुए कहा कि कुछ कट्टर बेईमान लोगों ने इसे अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए इस्तेमाल किया और बाद में भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया। अन्ना आंदोलन के समय इन लोगों ने कहा था कि देश की राजनीति बदल देंगे। आज देश देख रहा है कैसे इन लोगों ने अन्ना हजारे जी के साथ विश्वासघात किया। मोदी ने दिल्ली में विकास और बुनियादी ढांचे की कमी को भी उजागर किया। यह आरोप लगाते हुए कि केंद्र सरकार द्वारा दिए गए संसाधनों का सही उपयोग नहीं किया गया, जिससे यातायात, जल आपूर्ति और प्रदूषण जैसी समस्याएं बनी रही। अनधिकृत कॉलोनियों में रहने वाले मतदाताओं को भाजपा के अस्थायी समाधान की ओर आकर्षित करने की कोशिश की गई। उन्होंने यह संदेश दिया कि आप सरकार न केवल भ्रष्टाचार में लिप्त है बल्कि उसे महिमा मंडित भी करती रही है, जिससे जनता में नकारात्मक धारणा बनी। उन्होंने आप नेताओं की गिरफ्तारी को कानून और भ्रष्टाचार विरोधी कार्रवाई के रूप में प्रस्तुत किया, जिससे भाजपा को उन मतदाताओं का समर्थन मिला जो साफ सुथरी राजनीति की उम्मीद रखते थे। इन रणनीतियों के चलते भाजपा को उन इलाकों में बढ़त मिली जहां प्रधानमंत्री ने प्रचार किया, जबकि जहां उन्होंने रैलियां नहीं की वहां पार्टी का प्रदर्शन अपेक्षाकृत कमजोर रहा। आपदा वाले ये कहकर राजनीति में आए थे कि हम राजनीति बदल डालेंगे, लेकिन ये कट्टर बेईमान निकले। भ्रष्टाचार के हर तार की जांच होगी और जिसने भी लूटा है उसको लौटाना पड़ेगा। तो क्या अब भाजपा का मतलब ही पीएम मोदी हो गया है? क्या उनकी करिश्माई नेतृत्व क्षमता और चुनावी रणनीति इतनी प्रभावी हो गई है कि पार्टी की जीत पूरी तरह उन्हीं पर निर्भर हो गई है? जब दिल्ली जैसे कठिन राजनीतिक हालात में, जहां भाजपा पिछले 27 वर्षों से सत्ता में नहीं थी, महज पीएम मोदी के प्रचार ने पूरे हालात को बदल दिया,
तो यह सवाल उठना लाजमी है कि क्या भाजपा की चुनावी जीत अब आरएसएस जैसे संगठन की ताकत से ज़्यादा मोदी मैजिक पर टिकी है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जब कहा था कि अब भाजपा को आरएसएस की जरूरत नहीं, तो क्या वह इसी सच्चाई की ओर इशारा कर रहे थे? भाजपा का इतिहास देखा जाए तो संगठन और विचारधारा के स्तंभ के रूप में आरएसएस की भूमिका अहम रही है, लेकिन हाल के चुनाव में यह साफ दिख रहा है कि भाजपा की जीत और हार अब पूरी तरह पीएम मोदी की लोकप्रियता पर निर्भर हो गई है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या भाजपा की वैचारिक और संगठन की नींव अब मोदी युग में एक नए स्वरूप में ढल रही है, जहां आरएसएस की जगह उनके नेतृत्व और व्यक्तित्व का प्रभाव सर्वोपरि हो गया है। कुल मिलाकर देखें तो दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 में भाजपा की ऐतिहासिक जीत पीएम मोदी की प्रभावशाली चुनावी रणनीति और उनकी करिश्माई नेतृत्व क्षमता का परिणाम रही। उनकी रैलियों ने न केवल आम आदमी पार्टी की भ्रष्टाचार विरोधी छवि को ध्वस्त किया, बल्कि दिल्ली की बुनियादी समस्याओं को उजागर करते हुए भाजपा को एक मजबूत विकल्प के रूप में प्रस्तुत किया। विकास, आधारभूत संरचना, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे मुद्दों पर केंद्रित उनके भाषणों ने मतदाताओं को भाजपा की ओर आकर्षित किया। यही कारण था कि जहां पीएम मोदी की रैलियां हुई वहां भाजपा को भारी समर्थन मिला, जबकि जिन इलाकों में उनकी मौजूदगी नहीं थी वहां पार्टी अपेक्षाकृत कमजोर रही। यह चुनावी नतीजे इस बात का प्रमाण है कि दिल्ली के मतदाताओं ने मजबूत नेतृत्व और प्रभावी शासन को प्राथमिकता दी, जिससे 27 साल बाद भाजपा की सत्ता में वापसी हुई। तो अभी तक के लिए बस इतना ही। बने रहिए क्लिक इंडिया के साथ और मुझे दीजिए इजाज़त। शुक्रिया।